भाजपा की जो सरकार है, चाहे मंत्री हैं, वो सब बेलगाम हो गया है। हमको गाली दे रहे हैं तो मेरा भी तो लोग है कि जो है ना आपको पूजा थोड़ा ही करेगा, वो भी गाली देगा। वही पत्रकार को मारने का, तो पत्रकार जो है ना अति पिछड़ा समाज से आता है। नीतीश कुमार के सरकार में जो है ना यहाँ 70-71 हज़ार करोड़ का घोटाला हुआ है। जो है ना आरजेडी का अच्छा पोजीशन है। पिछले बार हम इलेक्शन लड़े थे तो मामूली सा वोट, थोड़ा सा वोट से हम हारे, और इस बार लालू यादव और तेजस्वी जी का आशीर्वाद हमको मिला तो हम यहाँ से 40,000 वोट से जीत करके जनता का भविष्य उज्जवल करूंगा। साथी नमस्कार, मैं सुशांत कुमार। आप देख रहे हैं सुशांत 24 न्यूज में, आपका स्वागत है। अभी इस वक्त मौजूद है मधुन विधानसभा के पकड़ीदार क्षेत्र में। हमारे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं ये मदन प्रसाद जी हैं, जो मधुन विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं आरजेडी से। इसके पिछले साल चुनाव लड़े थे, कुछ ही वोटों ने 4 से 5 वोट से इनकी अपराजित हो गई थी। अब विपक्षी पार्टी जीत गई थी। इनके चाहने वाले इस विधानसभा में बहुत ही ज़्यादा है और इनको समर्थन पब्लिक बहुत ही अच्छी तरह से करती है। तो हम इनसे कुछ पूछने का प्रयास करेंगे कि अब की बार फिर से अपराजित होंगे या जीत होगी। इनसे कुछ हम सवाल करेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोता और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। आपको सर पता होगा कि दरभंगा में जिया विधानसभा में भाजपा के मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा एक पत्रकार को पीट दी जाती है, उस पर क्या कहिएगा? भाजपा की जो सरकार है, चाहे मंत्री हैं, वो सब बेलगाम हो गया है। और कौन क्या है, ये तो पत्रकार महोदय हैं जो अति पिछड़ा से आते हैं। उनको इन्होंने इतना बेदर्दी से गाड़ी में खींचकर मारा है जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और यहाँ अफसर कोई मंत्री अब इसके जो है ना विधायक लोग नहीं छोड़ता है, थप्पड़ लगा देता है। तो बेचारा मामूली सा पत्रकार है, उसको पीट दिया तो इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इनके सामने लालू यादव जो है ना इतने वरिष्ठ नेता हैं और अति पिछड़ा का जो है ना भविष्य है, चाहे अति पिछड़ा का जो है ना दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दबे किचड़ लोगों का भगवान है लालू जी या लालू यादव, उनको ही सब गाली देता है। क्या गाली देते हैं सर? अरे भाजपा के लोग गाली देता है, भाजपा के नेता गाली देता है, भाजपा के जो है ना विधायक, एमपी, प्रधानमंत्री तक जो है ना अपशब्द बात बोलते हैं। नीतीश कुमार को माँ को डीएनए की सब खोज कर दी जाती है, इस पर कुछ नहीं हो पाता है सर? इस पर अरे भाजपा के लोग है ना किसी को कुछ बोल देगा। पिछले कुछ साल पहले नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठा कि यह इनके परिवार का डीएनए नहीं है, इनका डीएनए में खोट है नीतीश कुमार को। उसके वजह में नीतीश कुमार ने सारे अपने लोगों से जो है ना अपने शरीर का बाल तोड़ करके प्रधानमंत्री के कार्यालय भेजा था, इन्वेलप बंद करके। और वही नीतीश कुमार जो है ना फिर इनके साथ आकर के सरकार बनाए। फिर जो है ना नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के माँ को भी गाली दिया और बहुत सारे अपशब्द बोला। तो ये लोग नहीं देखता है कि हम जो किसी को, यदि हम किसी के लिए कांटा बोएंगे तो मेरे लिए कोई फूल थोड़ी बिछाएगा, वो भी मेरे लिए कांटा बिछाएगा। तो इनके माँ को गाली दे दिया तो इन्होंने प्रचार करने लगा पूरे देश में, बिहार बंद होने लगा। बिहार क्यों बंद होने लगा? इसलिए कि यहाँ चुनाव होने वाला है। लेकिन जितना भी इनका प्रचार हुआ वो सब फ्लॉप हुआ और बंदी भी फ्लॉप हुआ और प्रधानमंत्री का इतना बेइज्जती हुआ जिसका हिसाब ही नहीं है। जनता जवाब देती है। अरे आप हमको गाली दे रहे हैं तो मेरा भी तो लोग है कि जो है ना आपको पूजा थोड़ा ही करेगा, वो भी गाली देगा। सर इसमें ये भी देखा गया है कि एक पत्रकार को पीटा गया है और बेरहमी से पीटा गया है। उनके कदम से कदम मिला के आपके तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के प्रतिपक्ष नेता रहे और बहुत ही समर्थन उनको सपोर्ट किए। इस पर क्या कहिए? तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू यादव जो है ना बिहार चाहे पूरे देश के गरीब जनता का रहनुमा है। और गरीब जनता दबे कुचले हो चाहे अंतिम पौधान पर जो जनता है जो है ना सब उनको जो है ना आदर्श के रूप में जानता है कि मेरे लालू जी मेरे आदर्श हैं, उनके राह पर चलता है। और तेजस्वी यादव ने बिहार के भविष्य हैं। युवा जो है ना तेजस्वी यादव के लिए एकदम उत्साहित है कि कब जो है ना यहाँ चुनाव हो और हम जिता करके जो है ना इनको मुख्यमंत्री बनाए। रही पत्रकार को मारने का, तो पत्रकार जो है ना अति पिछड़ा समाज से आता है
और अति पिछड़ा समझकर जीवेश मिश्रा ने उसको बेरहमी से मारा, गाड़ी में खींचकर मारा, गाड़ी में बैठा कर मारा। बहुत ये निंदनीय है। वही पत्रकार यदि उनके जाति का होता, उनके समाज का होता, चाहे ऊंची जाति का होता, तो इतना उसका अपमान नहीं होता, इतना बेरहमी से नहीं मारा जाता। इसलिए तेजस्वी यादव ने अपने जाकर के वहां तेजस्वी यादव ने अपने से जाकर के वहां जो है FIR करवाया उस पर। FIR नहीं हो रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव ने जाकर FIR करवाया और मुकदमा हुआ है। इसका न्यायालय में निर्णय होगा और जीवेश मिश्रा को सजा होगा। सर, इसमें ये भी देखा गया है कि जीवेश मिश्रा जो मंत्री है बिहार में भी, वो अपने कार्यकर्ता के द्वारा अपने कुछ FIR करवाए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव पे। इस पे क्या कहिए सर? अरे उनके वो जो जुमलाबाज सरकार है ना, उनके तेजस्वी यादव पर मुकदमा करवाने से कुछ नहीं होता है। तेजस्वी यादव के साथ जो है ना जनता है, पूरा देश है, पूरा बिहार है, हर जाति समाज के लोग उनके साथ है। सर, जीवेश मिश्रा भी बिहार सरकार का मंत्री है और राजस्थान में उनके ऊपर एक केस चल रही थी। वो दावा करवाई गलत कर रहे थे और कोर्ट के मुताबिक उनको दोषी ठहराया गया है। इस पर क्या कहिएगा सर? अरे सरकार है ना, जितने भ्रष्ट लोग हैं, वो पार्टी का हो चाहे किसी भी, मान लीजिए आप पर जो है ना कोई मुकदमा चल रहा है, आप बड़े नेता है किसी दूसरे पार्टी का, उसके पार्टी में यदि मिल जाता है तो उसका जो है ना सारा मुकदमा धुल यदि खत्म हो जाएगा और वह पवित्र गंगाजल से पवित्र हो जाएगा। जैसे गंगाजल से नहीं, गंगा में स्नान करने पर पवित्र हो जाता है, उसी तरह किसी भी कोई भी घटना कीजिए, कोई भी अपराध कीजिए, कोई भी मैंने बलात्कार करके जो है ना इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जाकर मिल जा रहा है, तो उसका जो है ना सब केस मुकदमा और अपराध सब धुल जाता है और वह स्वच्छ छवि का हो जाता है। सर, संविधान सबके लिए बराबर होती है। लालू प्रसाद यादव जी पे FIR इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था, वो जेल खटे चारा घोटाला में। अभी एक 71,000 करोड़ घोटाला की गई है, इस पर क्या कहिएगा सर? लालू यादव कोई चारा घोटाला नहीं किए थे। लालू यादव ने चारा घोटाला बहुत पहले से आ रही है। जब लालू जी का सरकार बना तो लालू जी ने चारा घोटाला को उजागर किया कि घोटाला क्यों होता है, कैसे होता है। लेकिन लालू यादव तो यहाँ विरोधियों का पोल खोलने वाले थे, इसलिए जो है ना जो दबंग जाति से आते हैं, ऊंची जाति से आते हैं, इसलिए लालू यादव के फंसा करके जो है ना जेल भेजा गया और उन पर मुकदमा चार्ज हुआ। कितने जज जो है ना जो केस लड़ा, जज ने जजमेंट दिया, वो भी जो ने बोला कि नहीं लालू जी निर्दोष है, उनको फंसाया गया है। लालू जी के समय 900 करोड़ का घोटाला हुआ, चाहे वो पहले से घोटाला आ रहा था, और अभी नीतीश कुमार के सरकार में जो है ना यहाँ 70-71 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। उस पर सरकार का जो है ना, बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार का, नींद नहीं खुल रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है कि मेरे सरकार में इतना घोटाला हुआ है। इसलिए लालू जी जो है ना गरीबों के नेता हैं, इसलिए जो है ना यहाँ गरीब को सताया जाता है ऊंची जाति द्वारा, ऊंचे कद वाले लोगों द्वारा। इसलिए लालू जी को जो है ना अपमानित किया जाता है, यहाँ इन्होंने घोटाला किया, चारा घोटाला किया। लेकिन इससे भी बड़ा घोटाला नीतीश सरकार में और मोदी सरकार में हुआ है। सर, आपके मधुबन विधानसभा में RJD का लगातार प्रत्याशी लड़ते आ रहे हैं, क्या अब की बार RJD की यहाँ टिकट कंफर्म होगी, VIP की होगी सर? मधुबन विधानसभा में सीताराम सिंह यहाँ विधायक, मंत्री और MP भी रहे हैं, और उनके जो है ना देहांत हो जाने पर, मर जाने पर यहाँ RJD पूरा खत्म हो गया था। लेकिन हमने जब RJD में आए तो RJD को जो है जीवित किए, और यहाँ जो है ना RJD का अच्छा पोजीशन है। पिछले बार हम इलेक्शन लड़े थे तो मामूली सा वोट, थोड़ा सा वोट से हम हारे, हमें 70,000 वोट आया और विपक्षी को 72,000 वोट आया, थोड़ा बड़ा वोट से हम हारे। लेकिन लोगों में अफसोस है कि हम जो नहीं दिया वोट, वो अफसोस करता है कि वो थोड़ा सा हम वोट देते थे, मदन जी जीत जाते। लेकिन अब की बार यह मधुबन विधानसभा में लहर चल रहा है, आंधी चल रही है RJD का और मदन प्रसाद शाह का, कि हाँ भाई मदन साहब बहुत अच्छे स्वभाव से हैं और अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, कि जीतेंगे तो जनता का काम करेंगे। इसलिए जो है ना मेरे प्रति लोगों का सहानुभूति लहर चल रहा है। और इस बार लालू यादव और तेजस्वी जी का आशीर्वाद हमको मिला तो हम यहाँ से 40,000 वोट से जीत करके जनता का भविष्य उज्जवल करूंगा
और मधुबन विधानसभा गिरवी पड़ा हुआ है, इसको आजाद करके जनता का सरकार बनाऊंगा। सर कहीं यहाँ वीआईपी का टिकट क्लियर हो जाती है क्या? वीआईपी से आप उनके बारे में क्या कहना चाहिए? वीआईपी का टिकट यहाँ नहीं होने वाला, सीट नहीं बनने वाला है। वीआईपी का जो है ना सीट केसरिया मिलने वाला है, संभावना है। पार्टी का जो है सर सुनने को मिल रही है यहाँ पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो करेगी, हमारे लालू जी तेजस्वी जी करेंगे, उसका स्वागत है। हम इस पर कुछ बात मैंने अपना वक्तव्य नहीं देना चाह रहा हूँ पार्टी के विरोध में। सर आप यहाँ विधायक बनते हैं, सबसे पहले क्या काम कीजिएगा सर? अरे हम यहाँ विधायक बनते हैं, जनता माली के द्वारा हम विधायक बनाए जाते हैं, तो यहाँ जनता का राज होगा। जैसे यहाँ जो है ना अभी विधायक प्रेजेंट विधायक हैं, उनसे जनता का दूरी बहुत हो चुका है। जनता डायरेक्ट विधायक से नहीं बात कर सकता है। जनता जो है ना दलालों द्वारा, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे उनके गुर्गों द्वारा जो है ना सताया जाता है। कोई भी काम जो है ना अनुमंडल में जाइए, ब्लॉक में जाइए, चाहे थाना में जाइए, चाहे डीएसपी क्या जाइए, बिना घूस का नहीं होता है। और घूस में जो है ना जनता से मोटी रकम वसूला जाता है। और जनता बहुत क्षुब्ध है यहाँ मधुबन विधानसभा में। तो विधायक जो जीतता है 5 साल कहीं नहीं दिखता है, और जो है ना फिर इलेक्शन आएगा तो फिर हर दिखने लगता है वोट के लिए। इसलिए जो है ना ये मधुबन का कोई विकास नहीं हुआ है। मधुबन का विकास हुआ है तो सिर्फ यहाँ के विधायक का विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, और जो है ना फिर जो है ना जैसे शोषण करने का विकास हुआ है, लेकिन जनता का विकास नहीं हुआ है। लगभग सर 10 सालों से विधायक हैं, यहाँ पे हत्याएं लगभग 17 से 18 से प्लस है। आपकी सर सरकार आएगी तो क्या कम हो जाएगी यहाँ? क्या 17 था? यानी लगभग 17 से 18 यहाँ मृत्यु हो चुकी, हत्या हो चुकी इनकी सरकार में, सर मधुबन में। यहाँ तो हत्या बराबर होते रहता है। जब से आरजेडी का इनका सरकार हुआ है, भाजपा का सरकार हुई है, तब से अनेकों हत्या हुआ। सेठ राय का हत्या हुआ, फिर विश्वनाथ राय का हत्या हुआ, सीरा में जो है ना भिखारी सहनी का हत्या हुआ, फिर जो है ना यदि माधो सहनी का पर गोली चला, मुखिया जो माधो सहनी है खैर बिटिया का, उसके ऊपर गोली चला, उसमें एक आदमी का हत्या होगा। पकड़ी दयाल व्यवसायियों पर जो है ना 47 चला, लेकिन कौन किया ये हत्या? कौन किया? आप पत्रकार हैं, आप लिस्ट उठाकर देखिए कौन जाति के संख्या हत्या करने में संख्या था उन लोगों का। इस पर कोई विधायक का, चाहे यहाँ के जो प्रेजेंट जो है ना विधायक है 10 साल से, ये सब 10 साल के अंदर में हुआ है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यहाँ किसने हत्या किया, क्यों किया, विधायक शब्द भी उस पर नहीं बोल सकता है, इसलिए कि उसी के समाज के लोगों ने हत्या किया था, इसलिए विधायक नहीं बोल पाएंगे इस पर। सर से बात करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। ये अपने विधानसभा में फुल बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। अपने विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में आरजेडी की सरकार यानी महागठबंधन की सरकार आने वाली है। आप इनके बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे पेज के फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।